नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? क्या आत्मा सचमुच स्वर्ग और नरक जाती है? और क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे जान लेने के बाद इंसान अपने जीवन का हर निर्णय बदल दे? गरुड़ पुराण में एक ऐसा ही रहस्य वर्णित है जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ देव को बताया था। आज की यह कथा उसी रहस्य पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। धर्मदास बहुत अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदार था। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेता, जरूरतमंदों की सहायता करता और किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। यदि भगवान न्याय करते हैं तो संसार में अच्छे लोगों को दुख और बुरे लोगों को सुख क्यों मिलता है? यह प्रश्न उसके मन को बेचैन रखता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। संत का तेज इतना अद्भुत था कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। धर्मदास भी उनके पास पहुंचा। उसने संत को प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव, संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, संसार का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं है। धर्मदास चौंक गया। तो फिर क्या है? संत बोले, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं बनाता है, लेकिन उसे इसका पता बहुत देर से चलता है। धर्मदास यह बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। संत ने उसे अगले पूर्णिमा के दिन नदी किनारे आने को कहा। पूर्णिमा की रात आई। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। नदी का जल चांदी की तरह चमक रहा था। धर्मदास संत के पास पहुंचा। संत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप किया। अचानक वातावरण बदलने लगा। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। धर्मदास को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसने स्वयं को एक अनजान स्थान पर खड़ा पाया। उसके सामने एक विशाल मार्ग था। मार्ग के दोनों ओर विचित्र प्राणी खड़े थे। कुछ देवतुल्य दिखाई दे रहे थे और कुछ अत्यंत भयानक। धर्मदास घबरा गया। मैं कहाँ हूँ? संत बोले, यह वह मार्ग है जहां से प्रत्येक आत्मा मृत्यु के बाद गुजरती है। धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक विशाल द्वार देखा। द्वार इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई आकाश को छूती प्रतीत होती थी। उस पर लिखा था, कर्म द्वार। धर्मदास ने पूछा, यह क्या है? संत बोले, यहां हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था। धर्मदास समझ गया, ये अवश्य चित्रगुप्त होंगे। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। ग्रंथ के पन्ने स्वयं पलटने लगे। धर्मदास ने देखा कि उसमें उसके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना लिखी हुई थी। वह स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? चित्रगुप्त बोले, मनुष्य समझता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ब्रह्मांड का प्रत्येक कर्म दर्ज होता है। धर्मदास का शरीर कांप उठा। तभी उसने देखा कि एक धनी व्यापारी की आत्मा वहां लाई गई। जीवन भर वह मंदिरों में दान देता था। लोग उसे महान व्यक्ति मानते थे। लेकिन जैसे ही चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला, एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। दान के पीछे उसका उद्देश्य प्रसिद्धि पाना था। वह गरीबों की सहायता नहीं, बल्कि अपना नाम बड़ा करना चाहता था। क्षण भर में उसके अधिकांश पुण्य नष्ट हो गए। व्यापारी चीख उठा, यह अन्याय है। चित्रगुप्त बोले,
ईश्वर कर्म ही नहीं, भावना भी देखते हैं। धर्मदास यह सुनकर हैरान रह गया। आगे बढ़ने पर उसने एक गरीब महिला को देखा। उसने जीवन भर कभी बड़ा दान नहीं दिया था, लेकिन उसने भूखे लोगों को अपने हिस्से का भोजन खिलाया था। चित्रगुप्त के ग्रंथ में उसके छोटे छोटे कर्म सूर्य की तरह चमक रहे थे। महिला के लिए स्वर्ग का मार्ग खुल गया। धर्मदास की आंखें भर आईं। अब संत उसे और आगे ले गए। सामने एक विशाल नदी दिखाई दी। उसका जल काला था। उसमें भयानक जीव तैर रहे थे। नदी से चीखों की आवाजें आ रही थीं। धर्मदास भयभीत हो गया। यह कौन सी नदी है? संत गंभीर स्वर में बोले, यह वैतरणी नदी है। गरुड़ पुराण में वर्णित वही भयानक नदी जिसे पापी आत्माओं को पार करना पड़ता है। धर्मदास ने देखा कि अनेक आत्माएं नदी पार करने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन उनके पाप उन्हें बार बार नीचे खींच रहे थे। उनकी चीखें सुनकर उसका हृदय कांप उठा। अचानक आकाश में बिजली चमकी। धरती हिलने लगी। दूर से एक अद्भुत प्रकाश आता दिखाई दिया। सभी आत्माएं झुक गईं। संत भी मौन हो गए। धर्मदास ने पूछा, यह कौन आ रहा है? संत ने कहा, जिसे देखकर देवता भी सम्मान से सिर झुका देते हैं। धर्म के न्यायाधीश, मृत्यु के स्वामी, यमराज। जैसे जैसे वह दिव्य रथ निकट आया, धर्मदास का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसे वह रहस्य पता चलने वाला है जो पूरे जीवन को बदल सकता है। लेकिन तभी यमराज की दृष्टि सीधे धर्मदास पर पड़ी। उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने कहा, यह जीव अभी जीवित है। फिर यह यहां कैसे पहुंचा? यह सुनकर पूरा यमलोक स्तब्ध रह गया। और अगले ही क्षण एक ऐसी घटना घटी जिसने धर्मदास के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या था गरुड़ पुराण का वह सबसे बड़ा रहस्य? यमराज ने धर्मदास को क्या बताया? गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानकर जीवन बदल जाएगा। यमराज की गंभीर आवाज पूरे यमलोक में गूंज उठी। यह जीव अभी जीवित है। फिर यह यहां कैसे पहुंचा? उनकी दृष्टि धर्मदास पर टिकी हुई थी। धर्मदास भय से कांपने लगा। उसके मुख से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। तभी उसके साथ आए संत आगे बढ़े और यमराज को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, यह जीव सत्य की खोज में है। इसके मन में जीवन और मृत्यु का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा है। आपकी आज्ञा से इसे यहां लाया गया है। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धर्मदास को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, यदि यह सत्य जानने आया है तो इसे वह रहस्य अवश्य बताया जाएगा जिसे जानकर मनुष्य का जीवन बदल सकता है। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। चित्रगुप्त भी पास आकर खड़े हो गए। धर्मदास हाथ जोड़कर खड़ा था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। तभी यमराज बोले, धर्मदास, संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? धर्मदास ने सिर झुका दिया। नहीं प्रभु। यमराज बोले, मनुष्य सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। यह सुनकर धर्मदास चौंक गया। यमराज ने आगे कहा, हर दिन लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी जो जीवित हैं वे सोचते हैं कि मृत्यु उनसे बहुत दूर है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य धन कमाने में जीवन लगा देता है। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या में अपने अमूल्य दिन नष्ट कर देता है।
लेकिन यह भूल जाता है कि उसका समय लगातार कम हो रहा है। धर्मदास के हृदय में यह बात तीर की तरह लगी। तभी यमराज ने अपना हाथ उठाया। अचानक उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन वह साधारण दर्पण नहीं था। उसमें भविष्य दिखाई देता था। धर्मदास ने देखा, एक धनवान व्यक्ति महल में बैठा था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा और अधिक चाहिए था। वर्षों तक वह धन जोड़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मृत्यु आ गई। वह सब कुछ छोड़कर चला गया। उसका धन वहीं रह गया। फिर दूसरा दृश्य दिखाई दिया। एक गरीब किसान था। उसके पास धन कम था, लेकिन वह ईमानदार था। वह दूसरों की सहायता करता था, भगवान का स्मरण करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। देवदूत उसे दिव्य लोकों की ओर ले जा रहे थे। धर्मदास की आंखें भर आईं। यमराज बोले, धन बुरा नहीं है, संपत्ति बुरी नहीं है, लेकिन जब मनुष्य उन्हें ही अपना भगवान बना लेता है तब विनाश शुरू हो जाता है। फिर यमराज ने दूसरा रहस्य बताया। धर्मदास, क्या तुम जानते हो कि मृत्यु के बाद सबसे अधिक पछतावा किस बात का होता है? धर्मदास ने कहा, नहीं प्रभु। यमराज बोले, लोगों को अपने किए हुए अच्छे कर्मों पर पछतावा नहीं होता। उन्हें पछतावा होता है उन अच्छे कर्मों पर जो वे कर सकते थे लेकिन कभी किए नहीं। वे सोचते रह जाते हैं, काश माता पिता की सेवा की होती, काश किसी गरीब की सहायता की होती, काश भगवान का स्मरण किया होता, काश क्रोध और अहंकार छोड़ दिया होता। इतना कहते ही यमराज ने धर्मदास को एक और दृश्य दिखाया। वहां हजारों आत्माएं खड़ी थीं। सब रो रही थीं। धर्मदास ने पूछा, ये कौन हैं? यमराज बोले, ये वे आत्माएं हैं जिन्हें दूसरा अवसर चाहिए, लेकिन जीवन एक बार मिलता है। समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा बचता है। धर्मदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अपना जीवन याद आने लगा। उसे लगा जैसे उसने भी कई अच्छे कार्य टाल दिए थे। तभी यमराज मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। पूरा यमलोक शांत हो गया। धर्मदास की सांसें रुक सी गईं। यमराज बोले, स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं है जहां केवल मृत्यु के बाद जाया जाता है। मनुष्य अपने कर्मों से यही स्वर्ग और नरक बनाता है। धर्मदास आश्चर्य से यमराज को देखने लगा। यमराज ने कहा, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, जो संतोष में रहता है, जो दूसरों का भला करता है, जो भगवान का स्मरण करता है, वह जीवित रहते हुए भी स्वर्ग में है। और जो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार में जलता रहता है, वह जीवित रहते हुए भी नरक में है। यह सुनकर धर्मदास स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हल हो गया हो। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद बरस रहा हो। यमराज बोले, याद रखो धर्मदास, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हर विचार एक बीज है। हर कर्म उसका फल बनकर लौटता है। यदि संसार बदलना चाहते हो तो पहले अपने कर्म बदलो। यदि सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो अपने हृदय को पवित्र बनाओ। यह सुनते ही धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे लगा जैसे उसके भीतर का अंधकार समाप्त हो गया हो। अचानक वह दिव्य दृश्य गायब होने लगा। यमलोक धुंधला पड़ गया। यमराज की आवाज अंतिम बार सुनाई दी। मनुष्य का सबसे बड़ा धन समय है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अगले ही क्षण धर्मदास ने स्वयं को नदी किनारे पाया। पूर्णिमा की रात समाप्त होने वाली थी। संत उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। धर्मदास ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से अधिक दयालु, विनम्र और धार्मिक बन गया। उसने लोगों की सेवा शुरू कर दी। जहां भी जाता, यमराज द्वारा बताए गए रहस्य को सुनाता। और कहा जाता है कि वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत नहीं बल्कि दिव्य देवदूत उसे लेने आए, क्योंकि उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य